आज हम हमारे गुरुकुल में देश विदेश में फेमस ऐसे गुजराती ट्रेडिशनल खट्टा ढोकला बनाने वाले हैं। और इन ढोकलों को एकदम सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं वो सभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ में बनाएंगे एकदम टेस्टी सी चटनी जो इस ढोकले को और ज़्यादा टेस्टी बना देगी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ढोकले के लिए एकदम परफेक्ट आटे का नाप देख लेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक कटोरी ली है। आप घर में रही कोई भी कटोरी का नाप सेट कर सकते हैं और उसी से नाप के हमें सारी चीज़ें लेनी है। तो इसी कटोरी से नाप के अभी मैंने 2 कटोरी जितने जो खिचड़ी हम बनाते हैं वो मैंने चावल लिए हैं। उसमें आधी कटोरी जितनी चना दाल, 1/4 कटोरी जितनी हमें तुअर की दाल लेनी है, 1/4 कटोरी धुली हुई मूंग की दाल, 1/4 कटोरी हमें उड़द की दाल लेनी है और 1/4 कटोरी ही हम उसमें मकई के दाने डालेंगे। ये हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारे ढोकले एकदम टेस्टी बनने वाले हैं। और साथ ही में हम लास्ट में उसमें 1 चम्मच जितना मेथी दाना डाल देंगे। मेथी दाने से टेस्ट तो अच्छा आता ही है पर हम जो फर्मेंट करेंगे बैटर को वो भी फटाफट से हो जाएगा। और अब हमें इसे घंटी में जिस जाली में हम गेहूं का मोटा वाला आटा पीसते हैं वही जाली लगा के उसे हम दरदरा पीस लेंगे। और अगर आपके पास घर पे घंटी ना हो तो आप इसे मिक्सर में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ हमने ढोकले का आटा बना के रेडी कर लिया है। इसे आप 2 से 3 महीने स्टोर भी कर सकते हो। और अब इसी आटे में से मैं 2 कप जितना आटा ले लूँगी। और यहाँ मैंने 1 कप जितनी एकदम खट्टी वाली छाछ ली है, वो थोड़ी थोड़ी डाल के इसका हम एकदम थिक बैटर बना लेंगे। हमें बैटर को यहाँ पतला नहीं करना है। जितना बैटर थिक होगा ना उतना फर्मेंटेशन जल्दी जल्दी होगा। तो हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ आपके पास अगर छाछ ना हो तो आप आधा कप जितना खट्टा दही और आधा कप जितना पानी लेके भी बैटर बना सकते हो। इसे हम बीटर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। इसे हम ढक के 6 से 7 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। 6 से 7 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर में कितनी अच्छी जाली पड़ी है। तो यहाँ हमारा बैटर रेडी हो चुका है। हम उसमें बाकी के मसाले कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप जितने मकई के दाने लिए हैं, ये मैंने कच्चे ही लिए हैं। 1/4 कप जितनी हमें उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालनी है। और पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी लौकी काली ना पड़ जाए। 1 चम्मच जितनी उसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालना यहाँ टोटली ऑप्शनल है पर हमारा बैटर थोड़ा खट्टा है तो थोड़ी सी चीनी अच्छी लगेगी। स्वादानुसार उसमें नमक, आधी चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जितनी हींग। और यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन और मिर्ची की पेस्ट ली है। यहाँ मैंने 12 से 13 कलियाँ लहसुन की ली थी और 4 से 5 जितनी एकदम तीखी वाली जो हरी मिर्च आती है वो ली थी। और दोनों को मैंने अच्छे से कूट लिया है। 2 टेबलस्पून जितना हमें उसमें मूंगफली का तेल डालना है। तेल डालने से हमारे ढोकले अंदर से एकदम सुपर सॉफ्ट बन के रेडी हो गए। अब सब कुछ हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर की कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे। हमने पहले से इसीलिए पानी नहीं डाला था क्योंकि हमने इसमें लौकी भी डाली है। तो अगर हम पहले से ही पानी डाल देते और लौकी भी अपना पानी छोड़ती तो हमारा बैटर पतला हो जाता। इसीलिए पहले ही लौकी डाल देने की ताकि उसमें से जो भी पानी छूटना है वो छूट जाए। और लास्ट में ही हमें बैटर की कंसिस्टेंसी सेट करनी है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब जब इतने तक बैटर हम बना ले तब हमारा स्टीमर प्रॉपरली गर्म होना चाहिए और बाद में ही हमें उसमें इनो या फिर मीठा सोडा मिलाना है। और यही सब लोग गलती करते हैं कि वो सारे बैटर में इनो मिला लेते हैं एक साथ ही और फिर टर्न बाय टर्न ढोकला उतारते हैं। तो जो लास्ट में थालियाँ बनती है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनती क्योंकि तब तक इनो का इफ़ेक्ट चला जाता है। तो अभी मैं 1 थाली जितना ही ढोकला बना रही हूँ तो 1 थाली में लगेगा उतना बैटर इस कढ़ाई में मैंने ले लिया है। और यहाँ मैंने प्लेट को भी ग्रीस करके रेडी रखा है। और अब हमें इसी में ही इनो और मीठा सोडा मिलाना है। जैसे जैसे हमें बैटर यूज़ में आएगा वैसे वैसे हम सेपरेटली उसमें इनो मिलाएंगे। तो अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून जितना इनो और
1/4 टीस्पून जितना हमें इसमें खाने का सोडा मिलाना है। जी हाँ, अभी मैं ये दोनों इसमें मिला रही हूँ और आप देखना कि लास्ट में इसका रिज़ल्ट क्या आता है। और हम बीटर से इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे ताकि हमारा इनो और सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। और अब फटाफट से इसे हम ग्रीस की हुई प्लेट में ले लेंगे। ये इनो डालने के बाद हमें बहुत देर तक नहीं रुकना है, हमें फटाफट काम करना है और इसे फटाफट स्टीम होने के लिए रखना है। तो इसे मैं इस तरीके से प्लेट में ले लूँगी। अभी मैं मीडियम थिक ऐसे ढोकले बना रही हूँ। अगर आप मोटे बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बैटर लेना और इस तरीके से प्लेट में हम इसे फैला देंगे। और यहाँ मैंने लहसुन की चटनी ली है, वो उस पर डाल देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ लहसुन को लाल मिर्च के साथ कूट लिया था, वो उस पर हमें छिड़कना है। इससे हमारे ढोकले का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और ऊपर से थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर भी हम डाल देंगे। और अब फटाफट से इसे हमें स्टीमर में स्टीम करने के लिए रख देना है। और ढोकले को हम 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमें होने देना है स्टीम। तो जब तक हमारे ढोकले स्टीम होते हैं तब तक हम उसकी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए एक मिक्सर जार में यहाँ मैंने 1/4 कप जितने लहसुन लिया है। आधा कप जितनी हम इसमें बूंदी डाल देंगे। यहाँ आपके पास बूंदी ना हो तो आधा कप जितनी आप भुनी हुई चने की दाल भी ले सकते हैं। 3 चम्मच जितना हम उसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार हमें उसमें नमक मिलाना है। और यहाँ मैंने गुड़ का एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा लिया है वो, और एक पूरे नींबू का रस उसमें डाल देंगे। यहाँ आपको मीठा और खट्टा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा आप प्लस माइनस कर सकते हो। और 1 टेबलस्पून जितना हम उसमें मूंगफली का तेल डाल देंगे और थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से 2 से 3 चम्मच जितना पानी लेके इसकी हमें एकदम स्मूथ चटनी बना लेनी है। तो यहाँ हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी है और इस तरफ हमारे ढोकले भी बनके रेडी हो चुके हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले इस तरीके से नाइफ डाल के चेक करना है और ये क्लीन बाहर निकली है, इसका मतलब हमारे ढोकले अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। और अब जब वो गरम गरम ही हो तभी उस पर हमें 2 चम्मच जितना हम मूंगफली का तेल डाल के उसे अच्छे से फैला लेंगे, जिसकी वजह से आपको तड़का करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको तड़का करना ही हो तो आप इसका राई, तिल और करी पत्ते से तड़का भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे तेल को अच्छे से फैला लिया है और अब हमें इसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक ही थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर ही हम इसे कट करेंगे। तब तक मैं ऊपर से उस पर धनिया डाल दूंगी। ढोकले टेस्ट में इतने अच्छे बने हैं तो दिखने भी अच्छे चाहिए ना। और यहाँ हमारे ढोकले ठंडे हो चुके हैं तो मैं उसे कट कर लूँगी। मैं आपको ढोकले निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और जालीदार बन के रेडी हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी जाली भी बनी है और एकदम रुई जैसे सॉफ्ट हमारे ढोकले बनके रेडी हुए हैं। तो अभी मैंने इन ढोकले को हमने जो चटनी बनाई उसके साथ और मूंगफली के तेल के साथ सर्व किया है। तो कैसी लगी आज के ढोकले की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक सबको जय माता जी।